नमस्कार बच्चों हमने पिछले कल पाठ नंबर 8 किस्से कहावतों की दुनिया पाठ को हम पढ़ रहे थे और मैंने तुम्हें बताया था कि कहावतें कैसे बनती है। कहावतें कोई ना कोई किस्सा घटित होता है, तो उस किस्से जब घटित होते हैं तो उससे कहावतें बन जाती हैं। जैसे कि हमने कहा था आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती, मियाँ के शेर, कोल्हू का बैल आदि ऐसी कहावतें आती है ना। तो उनके पीछे क्या है कि एक कहानी छुपी है, जिसके द्वारा वो कहानी के बाद जो है उन कहावतों को हम बोलते हैं। इससे क्या है, भाषा सुंदर हो जाती है, भाषा अच्छी लगने लग जाती है और साथ में जो है एक जो है रुचि पैदा से हो जाती है कि इसका क्या अर्थ होगा, कि कम शब्दों में हमने पूरी बात हमको समझ आ जाती है, कि कम शब्दों में पूरी कहानी समझ आ जाती है कि क्या हो सकती है। ठीक है, तो आज हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था उल्टा चोर कोतवाल को डांटा, लेकिन तो आज एक और किस्सा पढ़ते हैं। तो सब बच्चे पेज नंबर 38 निकालेंगे और मेरे पीछे पीछे ध्यान देंगे। मैं साथ साथ समझा भी रही हूँ, कठिन शब्दों को भी बताती जाऊँगी। लीजिए एक और किस्सा पढ़िए। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। मुखिया होता है जो गांव में सरपंच होता है, बड़ा है ना। भोज था यानी कि खाना था, कि एक दिन एक मुखिया के घर में, गांव के मुखिया के घर में खाना था, भोज था। लोगों ने खाने की बड़ी बढ़ाई की। बढ़ाई यानी कि तारीफ़ करना। सब लोग कहने लगे वाह वाह क्या खाना था, बहुत अच्छा खाना बना है। ख़ास तौर से खीर की तारीफ़ सभी ने की, कि सब कहने लगे खीर तो बहुत स्वाद थी, बहुत टेस्टी थी, ये तो बहुत मज़ेदार थी। कितनी मज़ेदार खीर थी, सबने कहा कितनी अच्छी थी, कितनी मज़ेदार थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी लग रही थी। खाते खाते मन नहीं अघाता था। मन नहीं अगाना यानी कि मन नहीं भरता था। तो कहता कि जब वो खीर को खाने लगे लोग, तो उन्होंने खूब प्रशंसा की उसकी और कहा कि ये तो खीर बड़ी स्वाद है, ये तो बिल्कुल रबड़ी जैसी है। और कहते कि इसको खाने को बार बार दिल कर रहा है, दिल ही नहीं भर रहा है इसको, तो कि भाई रुक जाए। तो इस प्रकार से सब तारीफ़ कर रहे थे। उसी गांव में एक भिखारी भी था, जिसका नाम था माधो। उस गांव में भिखारी, पता है ना आपको, जो भीख मांगता है, तो उसका नाम था माधो। माधो देख नहीं सकता था, वो जन्मजात से ही अंधा था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। अब क्या था, माधो देख नहीं सकता था लेकिन उसको सुनाई देता था, तो उसने भी खीर की बात सुनी। उसने खीर कभी नहीं खाई थी, उसने कभी खीर भी नहीं खाई थी क्योंकि गरीब था, तो खीर कहाँ से मिलनी थी उसे। तो उसने खीर की बात उसके कानों में पड़ी। उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है, कि खीर कैसी है, ये कैसी होती है, इसके बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। लोग इसकी इतनी बढ़ाई कर रहे हैं। उसने अपने साथी कालू से पूछा। उसने कहा कि पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग जो इसकी इतनी बढ़ाई कर रहे हैं, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो उसने अपने साथी, उसका एक साथी था जिसका नाम था कालू, उससे पूछा, कालू ये खीर कैसी होती है। उसने पूछा, कालू ये खीर कैसी होती है, मुझे ज़रा बताओ तो सही। कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। अब कालू ने सोचा कि जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे ही उसने उसको जवाब दिया, कि शायद उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि ये जो है देख नहीं सकता। उसने कहा कैसी होती कि क्या है, ये जैसी होती है खीर वैसी है, उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, उसको तो पता ही नहीं था उजला क्या होता है ना। उजला क्या होता है, सफ़ेद है ना, साफ। लाल और पीला कैसा होता, अब उसको माधो को तो पता ही नहीं था कि ये जो है उजला किसको बोलते हैं, कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, लाल पीला कभी उसने देखा ही नहीं था। यह तो जन्म से ही नेत्रहीन था, क्योंकि वो नेत्रहीन किसको बोलते हैं, जिसकी आंखें नहीं होती। तो कहता है वो तो बचपन से ही नेत्रहीन था। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है। अब जो है उसने फिर पूछा, भैया बताओ मुझे उजला कैसा होता है। अब कालू कठिनाई में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि कैसे बताऊँ इसको कि उजला कैसा होता है। इधर उधर देखने लगा कि किसका एग्जाम्पल दूँ, किसका उदाहरण दूँ, कैसे समझाऊँ।
पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। अब गांव में रहता था ना पोखर तालाब, पोखर क्या होता है? तालाब। किनारे उसको एक बगुला दिखाई दिया। बगुला पता है आपको, है ना? ऐसा जो मछलियाँ पकड़ पकड़ के खाता है, लंबी टांगे होती है और लंबा ऊंचा सा होता है। तो वो बगुला उसने देखा, बोला माधो बिल्कुल बगुले जैसा होता है, बगुले जैसा होता है। अब उसने कहा कि बगुला कैसा? कहता कि उजला उसको बोलेंगे जो जैसा बगुला होता है। अब उसने जो ये था कालू था, उसने बताया माधो भाई बिल्कुल बगुले जैसा होता है। अब फिर भला जो है माधो फिर परेशान, भला माधो ने कभी बगुला देखा हो तो तब तो समझे। कैसे समझ आएगा? उसने कभी देखा ही नहीं था बगुला कैसा होता है। कुछ देर तो माधो चुप रहा, चुपचाप सुनता रहा, बड़ा परेशान, भाई क्या से क्या करूं, कैसा होता है ये। फिर उसने सकुचाते हुए पूछा। सकुचाते होता है कि संकोच में, जैसे बड़े झिझक सी आ रही थी उसे। उसने फिर भी पूछ ही लिया, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब उसने कहा कि मुझे बस इतना बता दो बगुला कैसा होता है, क्योंकि उसको संकोच होने लग गया था कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ और ये बड़ा परेशान हो रहा है। अब कालू की कठिनाई और भी बढ़ गई। अब कालू जो था और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे समझाए तो कैसे समझाए, कैसे बताए। उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब होता है, एक उपाय सूझा उसे। उसने अपनी बाह की कोहनी पर से मोड़ा। बाह की कोहनी आपको पता है ना? उसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद फिर उस हथेली पर से थोड़ा मोड़ा। फिर जैसे ये हथेली के ये पहले बाजू को मोड़ा, फिर उसको हथेली को भी थोड़ा सा मोड़ दिया आगे से। माधो का हाथ पकड़ा। फिर उसने माधो का हाथ पकड़ लिया। ये देखो ये माधो है, ये कालू है। कालू ने माधो का हाथ पकड़ लिया। फोटो देखते जाओ, आपको समझ भी आ जाएगी। पकड़ा। फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। उसने कहा कि दूसरे हाथ से अपने हाथ को टटोलो, देखो। टटोलना यानी कि देखो। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोला। अब माधो ने अपने हाथ को टटोलना शुरू किया। फिर गहरी सांस ली। गहरी सांस ली यानी कि लंबी सांस ली। निराश होकर बोला धत तेरे की। और जब उसने ऐसे हाथ को देखा, अपने हाथ से टटोला, तो कहता धत तेरे की। निराश हो गया, उदास हो गया कि खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। टेढ़ी कैसे है? ये पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, टेढ़ी होगी ना। तो कहता खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। अब उसने कहा कि इसे तो खाना भी आसान नहीं होगा जब ये इतनी टेढ़ी है। बस इसी से क्या बन गया? एक मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर। कैसे बना? कि इसी से एक मुहावरा बन गया। उसने कहा ना ये तो बड़ी धत तेरी की खीर तो बड़ी टेढ़ी है, ये तो है ना। और वो तो उसने जो है इसी से ये एक मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर। तो बच्चों इस प्रकार से जो है हमारी जो कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, वो किसी न किसी किस्से से जुड़े होते हैं, किसी बात से जुड़े होते हैं, जिसको हम पूरी कहानी ना सुनाकर एक ही लाइन में हम उसके अर्थ को समझ जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये क्या कहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपने इस दो कहानियों को पढ़ा, किस्से कहावतों की दुनिया, कि किस तरह से हमारे जो है किस्से बने। अब बच्चों आपने यहाँ पर कठिन शब्द भी देखे, आप नीचे दिए हुए भी शब्दार्थ हैं, ध्यान दें। बड़ाई यानी कि प्रशंसा, मन नहीं अघाता, मन नहीं भरता, बताती भी जा रही थी मैं आपको, फिर भी देख लीजिए आप। पोखर, तालाब, सकुचाते संकोच करते हुए, टेढ़ी खीर, बहुत मुश्किल काम। तो चलिए आप जो है आपने इस कहानी को पढ़ा, इसके पीछे वाले भी आपने कठिन शब्द देखे होंगे। हाजिर, उपस्थित, कोतवाल, नगरपाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं गलती करने वाला दूसरे को दोषी ठहराता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट इस पे आ जाइए। उत्सुकता, जानने की इच्छा, आलीशान, बहुत बड़ा या भव्य। तो हमने पहले वाले में तो हमने कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर ली थी और हमने उनको अर्थों को भी समझ लिया था। तो अब देखिए आप जो है इस सेकंड वाली कहानी के कठिन शब्दों में हम अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले मुखिया के नीचे अंडरलाइन करें, बढ़ाई के नीचे, बढ़ाई
यानी कि तारीफ। खास तौर पर, खास तौर, तारीफ। बिल्कुल, अघाता, भिखारी, बड़ाई तो हमने कर लिया था ना। उजली, नेत्रहीन, पोखर, बगुला, कठिनाई। नेक्स्ट नीचे आ जाइए। सकुचाते, तरकीब, बाह, टटोलने, टेढ़ी, मुहावरा, टेढ़ी खीर। इस तरीके। तो इस प्रकार से आपने ये कठिन शब्दों को अंडरलाइन किया। अब एक बार फिर से देख लें, जिन बच्चों को छूट गए हैं वो फिर से अंडरलाइन कर लेंगे। मुखिया, बढ़ाई, खास तौर, तारीफ, बिल्कुल, अघाता, भिखारी, उजली, नेत्रहीन, पोखर, बगुला, कठिनाई, सकुचाते, बाह, तरकीब, टटोलने, टेढ़ी, खीर, मुहावरा। तो आपने ये निशान लगाए। सब बच्चों ने अब जो है इन शब्दों के अर्थों को याद भी करना है, और साथ साथ आपने ये जो आपने अंडरलाइन की है श्रुतलेख के लिए, इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। इसका श्रुतलेख करेंगे आप, और गलतियाँ होने पर उन गलतियों को 3-3 बार लिखने का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप जितनी बार आप रीडिंग करेंगे, जितना जैसे आप अच्छे बार बार पढ़ोगे पाठ को, उतनी ही अशुद्धियाँ आपके लिखने में भी कम होंगी। क्योंकि जब आँख के सामने से शब्द निकलता है तो उसमें आपको पता चलता है कि कहाँ पर बिंदु लगनी, कहाँ चंद्र बिंदु लगनी, किसको कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है किस शब्द में। तो इस प्रकार से अगर हम जो है इन बातों का ध्यान करके हम जब पठन पाठन कार्य करते हैं तो हमारी जो है उच्चारण में भी शुद्धता आती है, और लिखने में भी, श्रुतलेख में भी हमारी अशुद्धियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस पाठ को पढ़ना है और शब्दार्थों को लर्न करना है, और साथ में श्रुतलेख लिखोगे। गलतियाँ होने पर गलतियों को 3-3 बार आपने रिपीट करना है। तो आज हम यहीं पर इस पाठ को ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।